हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टी एजुकेशन। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों के बारे में। तो ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, क्या इनके हमारे कर्तव्य मूल कर्तव्य होने चाहिए, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जो मूल कर्तव्य हैं बेसिकली हमने ये रशिया के संविधान से या रूस के संविधान से इनको लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का क्या मतलब है? जिस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकार यानी संविधान ने जिस तरीके से हमारे भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो ये उनका हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी गारंटी कौन दे रहा है? संविधान इसकी गारंटी दे रहा है। ठीक है, देश हमारा इसकी गारंटी देता है, संविधान इसकी गारंटी देता है कि हम आपके लिए हैं और आप इन मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। उसी तरीके से अब ये नियम कुछ कर्तव्य रखे गए कि भाई हमारा संविधान का कर्तव्य तो है, लेकिन इसके लिए देश के लिए जो हमारे नागरिक हैं उनके भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। उन कर्तव्यों को कहा गया मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, कि भारत के जो नागरिक हैं उनका भी देश के प्रति, संविधान के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य होने चाहिए, जिनको हमने मौलिक या मूल कर्तव्य कहा गया है। तो शुरुआती दौर में जब हमारा संविधान बना था उस समय पर मौलिक कर्तव्यों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया था, कोई भी ऐसे मौलिक कर्तव्य वहां पर नहीं रखे गए थे। तो सबसे पहले 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा था? 8 मूल कर्तव्यों को यहाँ पर जोड़ा गया। उस समय 76 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और जब आपको पता है 1975 में क्या लगा दी गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा गलत इमरजेंसी लगा दी गई थी। ठीक है, तो उसी समय सरदार सिंह समिति की एक समिति बनाई गई 1976 में और उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर सुझाया गया था। उसी के जस्ट बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 2 और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसी के बाद 86 संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत हमने एक और मूल कर्तव्य को अपने संविधान में जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर वर्तमान समय में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान प्रदान नहीं किया गया था, यानी जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय पर हमने किसी भी तरह के कोई मूल कर्तव्य का यहाँ पर प्रावधान नहीं था। ये सारे के सारे हमने संविधान बनने के बाद इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इस समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को सुझाया था और इन्हीं की सिफारिश पर हमने शुरू के जो प्रारंभ के जो 8 मौलिक कर्तव्य हैं उनको संविधान में स्थान दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार ने 10 कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। 86वां संविधान संशोधन, अच्छा, तो जो 42वां संविधान संशोधन था इसके लिए हमने 2 और कर्तव्यों को जोड़ा था। क्या क्या कर्तव्य थे? ठीक है, तो 9वां जो कर्तव्य हमने उसमें जोड़ा था कि सार्वजनिक संपत्ति और को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां जो कर्तव्य हमने जोड़ा था, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और नई ऊंचाइयों को छू लें, निरंतर आगे बढ़ते रहें और इतनी उपलब्धियां आप प्राप्त करें कि एक नई ऊंचाइयों को छू लें और देश का वहां पर नाम रोशन करें। ठीक है, इसी के जस्ट बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, जिसके बाद हमारे वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी? 11 हो चुकी है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है हमारा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही हमने ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 11वां। इसी मौलिक कर्तव्य को हमने 2 पार्ट्स में और भी पढ़ा है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 21A जो हमारा फंडामेंटल राइट, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, जो राइट टू लीव, ठीक है, राइट टू लाइफ का जो अधिकार है, हमने उस अधिकार में भी इसको इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आर्टिकल 45 में हमने वहां पर भी चर्चा की है, किसकी? शिक्षा, एजुकेशन की बात करी है। ठीक है, वो क्या होगा? हमारे राज्य का कर्तव्य भी होगा और यहाँ पर हमने उसको भी जोड़ दिया है इसी 11वें कर्तव्य के अनुसार, मूल कर्तव्य के अनुसार, कि ये किसका? राज्य का कर्तव्य होगा, एक कर्तव्य होगा, यानी 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना,
ये किसका होगा, ये माता पिता का भी आप कर्तव्य मान सकते हो। तो हमने अलग अलग जगहों पर इस एजुकेशन का क्या किया है, प्रावधान किया गया है, क्योंकि हमने जो कहा था कि हमें जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन क्वालिटी लाइफ जीने का अधिकार है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि आपने इंसान को जीवन जी तो दिया और उसे बांध के रख दो कि इसे बांध के रख दिया जाए, तो क्या वो जीवन जी रहा है? बिल्कुल नहीं जी रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी लाइफ जीने का यहाँ पर अधिकार बात की गई थी आर्टिकल 21A के अंतर्गत। तो हमने अलग अलग जगहों पर इसको प्रावधान दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ और रूस के संविधान से ली गई है। ऐसा माना जाता है, ठीक है, भारत के अलावा जापान एकमात्र, संभवतः एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जिसने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया हुआ है। संभवतः ऐसा है कि जापान ही एक लोकतांत्रिक देश है जिसने अपने संविधान में इन मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया है, ठीक है। अब जब ये मूल कर्तव्य रखे गए तो इन मूल कर्तव्यों में सुधार के लिए एक वर्मा समिति का गठन कर दिया गया था। कब? 1999 में। इन्हीं नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हों संबंधी वर्मा समिति 1999 में कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की, ठीक है। उनको कानून व्यवस्था यानी जो एक कर्तव्य थे इनमें सुधार के लिए क्या क्या सुधार हम इनमें कर सकते हैं, उनके लिए एक समिति का गठन किया गया था 1999। उस समिति का नाम था वर्मा समिति। बहुत सारे कुछ व्यवस्थाएं इसने सुझाई, जैसे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम जो 1971 में लाया गया। यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है, ठीक है। फ्लैग एक्ट के इसके अंतर्गत आते हैं। बहुत से ऐसे आपराधिक कानूनों को जो लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने के दंड देने की व्यवस्था करते हैं, ऐसे भी बनाया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों को दंड देने की व्यवस्था करता है। ऐसे बहुत सारे कर्तव्य थे जो इनके द्वारा बनाए गए थे, इस वर्मा समिति के द्वारा सुझाए गए थे, इसको सुधार करने के लिए सुझाए गए थे 1999 में, 1999 में। एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो ये मूल कर्तव्य हैं इनको किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी तरीके से आप इन मूल कर्तव्यों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। जैसे हमारे पास डीपीएसपी थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, उनको भी आप केवल न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। इससे पहले मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य जिनको हमने रखा है भाग 4A में रखा हुआ है, आर्टिकल 51A के अंतर्गत रखा गया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।